हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 001 भारत और विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत और चीन के बीच संबंध। तो बच्चे, ये भारत और चीन के बीच संबंध जो है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार आता है ये भी। तो चलिए भारत और चीन के संबंधों के बात करते हैं। उससे पहले हम इनके कुछ परिचय पर बात करते हैं। भारत और चीन अत्यंत निकटवर्ती क्षेत्र हैं। दोनों ही देशों के बीच संबंध काफ़ी पुराना है, गहरा है, क्योंकि मानव विकास के क्रम में भारत और चीन की सभ्यताओं ने सदैव एक दूसरे को प्रभावित किया है। इसलिए ईसा के जन्म से पूर्व से ही भारत और चीन का सांस्कृतिक, व्यापारिक और धार्मिक संबंध चलता आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने साम्यवादी नेताओं द्वारा चलाई जाने वाली क्रांति का समर्थन भी किया था। तो बच्चे, चीन और भारत अगर देखा जाए, ये एशियाई देश हैं और निकटवर्ती देश हैं, और भारत और चीन दोनों के बीच में जो संबंध है काफ़ी गहरे भी हैं और पुराने भी। इसके साथ साथ भारत और चीन की सभ्यता सदैव एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। अगर हम भारत और चीन की बात करें तो चीन विश्व में जनसंख्या के लिहाज से चीन जो है जनसंख्या के लिहाज से पहले नंबर पे, और जबकि भारत जो है जनसंख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पे है। और दोनों की जनसंख्या विश्व राजनीति को प्रभावित करती है, और भारत के अंदर चीन का व्यापार बड़ी तेज़ी से फैला, और भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध भी पाए जाते हैं। और भारत ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता भी दी, और यहाँ तक कि भारत ने चीन की साम्यवादी क्रांतियों से प्रभावित हुए हुआ। तो भारत और चीन के जो संबंध है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आया। इसलिए जब चीन में क्रांति सफल हुई तब भारत ने लालच की दृष्टि से चीन के साथ मैत्री करने चाहिए। चीन से दोस्ती भी हुई, और चीनी आक्रमण के कारण लंबे समय तक दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण भी रहे, और 2003 में दोनों देश सीमा विवाद की समस्याओं को शांतिपूर्ण माहौल से सुलझाने पर सहमत भी हुए। अतः भारत और चीन के बीच संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। इस प्रकार चीन के 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। इसके पश्चात दोनों देशों के संबंधों का युग आरंभ हुआ। यद्यपि दोनों देश निकट पड़ोसी हैं, फिर भी दोनों देशों के बीच कुछ सहमति व असहमति भी है। अब देखते हैं भारत और चीन के बीच नकारात्मक संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत ने 1951 में भारत के तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने 1951 में भारत के तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया, और 1954 में भारत ने एक समझौते के अनुसार चीनी प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर जो भारत और चीन के जो संबंध है उनमें खटास का सबसे बड़ा कारण था जब 1951 में जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो आगे चलकर जब कुछ सहमति हुई तो चीनी प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, यानी तिब्बत पर चीन का अधिकार स्थापित हो गया था। तो इस तरह से तिब्बत के कुछ प्रदेशों पर चाइना का अधिकार है, जिससे भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो तनावपूर्ण हुआ। दूसरा है, सन 1957 में तिब्बत के निर्वाचित निकाले गए नेता और लोकतंत्र के समर्थक दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी, जिससे संबंधों में कटुता आई। तो ये कहना मतलब ये कि 1957 के जो तिब्बत के जो नेता थे यानी दलाई लामा, अगर उन्होंने वहाँ से तिब्बत से निकले और उन्होंने भारत में शरण मांगी तो भारत ने शरण दे दी, जिससे चाइना भारत से नाराज हुआ। इसका मतलब भारत और चीन के जो संबंध थे दलाई लामा को लेकर, यानी तिब्बत के निकाले गए नेता को शरण देने में, तो दोनों के संबंध खटास में पड़े। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के लद्दाख और नेफा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तथा 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा कर दी, परंतु भारत के कब्जे किए गए क्षेत्रों को वापस नहीं किया, जिससे दोनों देशों के संबंध में तनाव यानी खटास आई। तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो चीन ने भारत के बहुत सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जैसे कि लद्दाख और नेफा में घुस गए थे। तो उनको ये सारे प्रदेशों को इन्होंने चाइना ने अपने में मिला लिया और इस पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया लेकिन चीन ने इन जो क्षेत्र है इनको खाली नहीं करा, जिसके कारण भारत और चीन के बीच में जो तनाव था वो तेज़ी से बढ़ गया।
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय चीन ने पाकिस्तान को हर संभव सहायता की, जिससे दोनों के संबंध तनावपूर्ण हुए। जो सदैव अगर भारत और पाकिस्तान का अगर प्रश्न आता है तो चीन हमेशा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ देता है, उनको हथियार, सैनिक सामग्री जैसी चीज़ों गतिविधियों का समर्थन करता है। तो भारत और चीन के जो संबंध है वो तनावपूर्ण होते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय चीन ने भारत को कोई सहायता नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान का समर्थन किया। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो चीन ने भारत का साथ ना देकर पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 के युद्ध में, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में जो था वो भारत और चीन के बीच में जो तनाव थे वो और बढ़ गए, यानी हम दोनों के संबंध खटास में पड़े। चीन लंबे समय से पाकिस्तान को खतरनाक हथियारों और युद्ध की संबंधित तकनीक का निर्यात किया है, जिससे संबंधों में खटास आई। तो चीन हमेशा पाकिस्तान को हथियार और बहुत सारी हथियारों से संबंधित तकनीक देता है, जिसके कारण दोनों संबंध यानी चीन के और भारत के संबंध वो बिगड़े हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, चीन यूएनओ के सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है, जिससे संबंधों में दरार आई। तो भारत हमेशा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मांग करता है, स्थायी सदस्यता की मांग करता है, लेकिन चाइना इसका विरोध करता है। फिर चीन भारत पर परमाणु अप्रसार संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने का पर दबाव डालता है, जिससे संबंध खराब हुए। तो हमारे चाइना के संबंध जो थे वो खटास में। अब बात करेंगे कुछ मिठास के संबंधों के बारे में। कहाँ? पहला पॉइंट है, 1985 में भारत और चीन के मध्य एक व्यापार समझौता हुआ, जिससे संबंधों में सुधार आया। 1985 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था व्यापार को लेकर, और एक दूसरे के देश में हमने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया था, जिससे हम दोनों के संबंध अच्छे बने। दूसरा है, 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीनी यात्रा की, जिससे दोनों के बीच सीमा विवाद सुलझाने में सहायता मिली, जिससे दोनों के संबंध मिठास में आए। फिर है, 1991 में चीन के प्रधानमंत्री लिफांग ने भारत की यात्रा की, तथा 1992 में भारत के राष्ट्रपति आर ब्लैकटन रमन ने चीन की यात्रा की, जिस कारण भारत ने 1993 में चीन महोत्सव का आरंभ हुआ और दोनों देशों के संबंध में सुधार आया। जी, 1991 में जब चीन के प्रधानमंत्री भारत में आए थे, और 1992 में जब भारत के जो राष्ट्रपति है वो चीन गए थे, तो वहाँ पर एक यात्रा करी थी, जब वहाँ पर चीन महोत्सव हो रहा था, तो उसमें भी भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी मिठास आई। नेक्स्ट पॉइंट है, 1994 में मानव अधिकार आयोग अधिवेशन में चीन ने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का समर्थन किया, जिससे संबंधों में मिठास आई। राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 मई 1998 में चीन गए, जिससे संबंध सुधरे और काफ़ी समझौतों पर भी हमारे हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट है, चीन और भारत के मध्य व्यापार समझौता होने के कारण आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिला। और नेक्स्ट है, भारत के परमाणु शक्ति बन जाने के कारण भारत और चीन के संबंध सुधरे। तो ये हमारे भारत और चीन के सकारात्मक संबंध थे। तो बच्चों, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।